निकल चलो जरा शहर को देख ले, गली गली में रंग और खुशबू रहती है। चाय की धुन चले, नमक पारे हवा, सह में बैठ के दिल भी मुस्कुराता है। और जब भी रात ढले, समुंदर पास बुलाए, रास्ते मुझे पुकारे, ये दिल कहाँ ना जाए। हमारा कराची, प्यारा कराची, सबसे प्यारा कराची। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल ट्रैवलिंग टेल्स। आई होप यू आर डूइंग वेल। आई एम स्टिल विद दोस्तों, अभी मैं जहाँ पे खड़ा हूँ इसको कहते हैं केमारी 1 नंबर। आज इसके बारे में हम शॉर्ट हिस्ट्री में आपको बताने वाला हूँ। हवा बहुत तेज़ है, लगता है कि आवाज़ सही से रिकॉर्ड ना हो सके। आप इमेजिन कीजिए कि जब यहाँ पर ना कोई अच्छे मोटरवे थे और ना ही कोई अच्छी सड़कें थी और ना ही यहाँ पे कोई एयरपोर्ट था और ना ही यहाँ पे कोई, और यहाँ पर क्लिफ्टन की रेत का साहिल था। एक डिफेंस के नाम की कोई ऐसी जगह थी, तो सिर्फ यहाँ पर एक ही जगह थी, केमारी गेटवे। तो दोस्तों, आज हम जहाँ पे खड़े हैं उसको कहते हैं केमारी गेटवे। कराची की कहानी स्टार्ट भी यहीं से होती है। आप मेरे पीछे जो खूबसूरत क्लॉक टावर देख रहे हैं, इसके बारे में एक छोटी सी हिस्ट्री बताने वाला हूँ। ये क्लॉक टावर क्यों बना है? क्या दोस्तों आप जानते हैं कि ये क्लॉक टावर ये क्या कोई डेकोरेशन के लिए बनाया गया था? अच्छा, हमको सिखा रिया है। बनाया किसी खास बनाया गया था। दरअसल ये टावर इसलिए बनाया गया था क्योंकि ये 1914 में इसको तामीर किया गया और आज से तकरीबन 112 साल बनते, यानी कि 112 साल ये जगह पुरानी है और इसको हाल ही में इसको रिन्यूएट करके इसका मेंटेनेंस का काम किया गया है। तो ये क्लॉक टावर कम से कम 102 फीट ऊंचाई पर है और ये क्लॉक टावर बनाने का मकसद भी यही था कि जब पैसेंजर आते थे यहाँ पे तो उनको दूर से टाइम नज़र आ जाता है। जब लोग जहाज़ वाले आते थे तो उनको भी ये बहुत सहूलत होती थी कि इसको टाइम देख, क्योंकि उस दौर के अंदर जब हिंदुस्तान में जब ब्रिटिश हुकूमत आई थी तो गाड़ियाँ नहीं होती थी, हर कोई गाड़ी अफोर्ड नहीं। ये लंदन से गाड़ियाँ सेल करने के लिए आते थे, मैं हर कोई बंदा गाड़ी अफोर्ड नहीं कर सकता था, तो उन्होंने जगह जगह पे कराची के अंदर ऐसे क्लॉक टावर बनाए थे ताकि लोगों को और मुसाफिरों को किसी चीज़ की दिक्कत ना हो। ये वो जगह है जहाँ पर VIP लोग आते थे। यहाँ वो खूबसूरत जगह है, आप देख सकते हैं। और अभी भी यहाँ पर जो शिप का आने जाने का रास्ता है वो तकरीबन 100 सालों से चलता हुआ आ रहा है। ये आप देखें कितनी खूबसूरत ये जगह लग रही है, ये बहुत पुरानी जगह है। और ये वही जगह है जहाँ से कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने अपना सफ़र शुरू किया था आला तालीम हासिल करने। आपने इब्तदाई तालीम हासिल करने के बाद आला तालीम हासिल करने के लिए जब आप लंदन जा रहे थे तो इसी पोर्ट के ज़रिए आप तो बना हुआ है, मैं आपको पूरा दिखा दूंगा कि ये क्या था। असल में इसको पहले इसका नाम था प्रीमियम पैसेंजर पेविलियंस, तो अभी तो इसका दूसरा नाम है केमारी 1 नंबर, केमारी स्टेशन इसको कहा जाता है, इसका पीछे मॉडर्न नाम भी। दोस्तों, ये वो जगह है जहाँ पे ब्रिटिश हुकूमत ने इसको तामीर किया था। उस जगह को अभी भी इसी हालत में है, उसका हर साल जो है रेनोवेशन का काम किया जाता है, उसको इसी तरह खूबसूरत रखा हुआ है जिस तरह आज से 100 साल पहले था। आप इमेजिन कीजिए कुछ 100 साल या 112 साल पहले आप उस दौर के अंदर जाए और इमेजिन कीजिए कि यहाँ पे ये लोग, असल में ये जगह जो थी इनका वेटिंग एरिया था, जो यहाँ से शिप के ज़रिए लोग आते थे जाते थे, यहाँ से एक कंट्री से दूसरे कंट्री जाते थे। ये जगह पैसेंजरों के लिए एक वेटिंग रूम था और यहाँ से इनकी बोर्डिंग स्टार्ट होती थी और यहीं से अपने मुल्क का सफ़र शुरू करते थे। उस दौर के अंदर एयरपोर्ट वगैरह नहीं थे, तो शिप के ज़रिए और फेरी के ज़रिए यहाँ से दूसरे मुल्क जाते थे और जिस फेरी के अंदर ये लोग सफ़र करते उसके साथ यानी कि इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का भी काम किया जाता था। तो ये आज से जो पुरानी इस जगह पे जो है पहले की रेलवे ट्रेन भी मौजूद है, वो भी हम आप चल के दिखाएंगे कैसी है वहाँ पे। सैर पे ये बहुत पुराना रेलवे पटरी है यहाँ पे। ये यहाँ से मालगाड़ी वगैरह यहाँ से आती थी और यहाँ से लोग आगे भी सफ़र करते थे और यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम होता था। और यहाँ से ये वाहिद ऐसा पोर्ट था कराची जहाँ पे शिप पे माल उतरते ही ट्रेन के अंदर लोड होके वो आगे सप्लाई होता था। ये वाहिद ऐसा शहर था। अभी इस पोर्ट की वजह से जो है ना
पाकिस्तान का कराची दुनिया के मशहूर तरीन जो पोर्ट में इनका नाम है, एशियन पोर्ट में टॉप 1 पर है। तो दोस्तों आज भी यहाँ पे वही सिस्टम में कस्टम का इमिग्रेशन का जो आज से 100 साल पहले था, कि आज भी यहाँ का महकमा जो है ना अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे रहा है। क्योंकि यहाँ पे तो अब कोई सी ट्रैवलर तो नहीं आ रहे, बट ये है कि उनकी ड्यूटियाँ यहाँ पर अब भी लगती है, कस्टम भी है और इमिग्रेशन। समुंदर की लहरों का नगमा कराची, सुबह की हवा शाम की रोशनी, हर गली में पॉप रॉक है कहानी। हमारा कराची प्यारा कराची, प्यारा कराची। तीन तलवार से के मारी तक चल। तो दोस्तों जब पहले इंजन वाली लांचें नहीं होती थी, यहाँ पे इंजन वाली कश्तियाँ नहीं होती थी, तो वहाँ पे उस दौर के अंदर ये बगैर जो इसका लंबा ये बना हुआ है ना, बम्बू नज़र में आ रहा है, ठीक है, ये जिसका बल निकला हुआ है, ये पहले बगैर इंजन वाले चलते थे यहाँ पे। यहाँ से केमारी बंदर से मनोरा, बिट आइलैंड और इसी पोर्ट के अंदर ये हवा के ज़रिए चलती थी। तो अब ये चीज़ें ख़त्म हो गई, मेरे ख्याल अभी 1-2 ही बचे हैं। बच्चों की हंसी और फिश की महक, पुरानी यादों में नए कदम मिले, हर मोड़ पे जैसे कोई गीत खिले। और जब भी रात ढले समुंदर पास बुलाए, रास्ते मुझे पुकारे, ये दिल कहाँ ना जाए। हमारा कराची प्यारा कराची, सबसे प्यारा कराची। समुंदर की लहरों का नगमा कराची, सुबह की हवा शाम की रोशनी, हर गली में पॉप रॉक है कहानी। हमारा कराची प्यारा कराची, प्यारा कराची। आओ साथ चले कोई दूर ना लगे, इस मिट्टी में जो है वो सबके दिल में लगे। सितारों की तरह ये शहर जगमगाए, हर मुसाफिर यहाँ अपना घर सा पाए। हमारा कराची प्यारा कराची, सबसे प्यारा कराची। समुंदर की लहरों का नगमा कराची, सुबह की हवा शाम की रोशनी, हर गली में पॉप रॉक है एक कहानी। हमारा कराची प्यारा कराची, प्यारा कराची। कल चलो जरा शहर को देख ले, गली गली में रंग और खुशबू रहती है। चाय की धुन चले, नमक पारे हवा, सह में बैठ के दिल भी मुस्कुराता है। और जब भी रात ढले समुंदर पास बुलाए, रास्ते मुझे पुकारे, ये दिल कहाँ ना जाए। हमारा कराची प्यारा कराची, सबसे प्यारा कराची। समुंदर की लहरों का नगमा कराची, सुबह की हवा शाम की रोशनी, हर गली में पॉप रॉक है एक कहानी। हमारा कराची प्यारा कराची, प्यारा कराची। तीन तलवार से के मारी तक चल, बच्चों की हंसी और फिश की महक, पुरानी यादों में नए कदम मिले, हर मोड़
मोड़ पे जैसे कोई गीत खिले। और जब भी रात ढले समुंदर पास बुलाए, रास्ते मुझे पुकारे ये दिल कहाँ ना जाए। हमारा कराची प्यारा कराची, सबसे प्यारा कराची, समुंदर की लहरों का नगमा कराची। सुबह की हवा शाम की रोशनी, हर गली में पॉप रॉक है कहानी। हमारा कराची प्यारा कराची, प्यारा कराची। आओ साथ चले कोई दूर ना लगे, इस मिट्टी में जो है वो सबके